कुंभ राशि वालों, कुंभ लगन वालों, तैयार हो जाइए कैरियर में बड़े बदलाव के लिए, क्योंकि गुरु जो आप लोगों के लिए सेकंड हाउस के रूलर है, 11th हाउस के रूलर है, वो नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। और अब गुरु आने वाले हैं पुष्य नक्षत्र में, जिनको सैटर्न रूल करते हैं। सैटर्न आप ही के राशि के रूलर है, आप ही के लगन के रूलर है, यानी ये नक्षत्र परिवर्तन आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला है बहुत ही मीनिंगफुल वे में। तो गुरु देखिए आप लोगों के केस में दो इंपॉर्टेंट हाउसेस को रूल करते हैं। सबसे पहले तो सेकंड हाउस को रूल करते हैं, जो आपकी मंथली इनकम को दिखाता है, आपकी सेविंग को दिखाता है, आपके स्पीच के पैटर्न को दिखाता है और आपके मैनरिज्म को भी दिखाता है। फिर गुरु रूल करते हैं 11th हाउस को, जो आपके एम्बिशन, जो बड़े वाले एम्बिशन होते हैं, जो बड़े गोल्स होते हैं, जो बड़ी सक्सेस होते हैं, उनको दिखाता है। और आज के इस दौर में, आज के समाज में सेकंड हाउस और 11th हाउस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और गुरु के नक्षत्र परिवर्तन होते ही आपको इन दो हाउसेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इन दो हाउसेस की एनर्जी, इन दो हाउसेस की सिग्निफिकेशंस आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर से कनेक्टेड होने वाली है, क्योंकि गुरु आपके 6th हाउस में एग्जॉल्टेड हुए थे 2 जून को। वहां से गुरु कहां देख रहे हैं? अपने पंचम एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस के ऊपर। तो 10th हाउस आपके कैरियर का होता है, आपके स्टेटस का होता है, आपके आइडेंटिटी का होता है, आपके ईगो का होता है। तो सेकंड हाउस रूलर का कनेक्शन, 11th हाउस रूलर का कनेक्शन 10th हाउस पे बनने जा रहा है। तो क्लियरली आप लोगों के लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए काफी सिग्निफिकेंट समय आप शुरू होने वाला है। और इसका सबसे पहला असर पड़ने वाला है आपके काम के प्रति अपने एटीट्यूड को लेके और काम के प्रति अपने रवैये को लेके। तो जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिन ड्यूटीज को आप पास में अब तक इग्नोर कर रहे थे, उनके प्रति अब आप सजग हो जाएंगे और उनकी तरफ अटेंशन देना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट, कैरियर के लिए अब आप सीरियस होने वाले हैं। 6th हाउस देखिए कंपटीशन का भी होता है, 6th हाउस वर्क स्पेस के एनिमीज का भी होता है, 6th हाउस से हम वर्क स्पेस की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। तो अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, आपने कोई पेपर भरे हुए हैं, आपके इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए है। एग्जाम क्लियर करने के अराउंड आपकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाएगी। 6th हाउस आपके जॉब का ही होता है एक्चुअली, 6th हाउस सर्विस इंडस्ट्री को दिखाता है। 6th हाउस में गुरु का एक्सॉल्टेशन वो ट्रांजिट है जिसमें लोगों की पहली जॉब लगती है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी गोल्डन समय शुरू होने वाला है, कैरियर की एक शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और कैरियर में अगर आपको कोई इश्यूज चल रहे थे, वर्क स्पेस में कुछ जो है घटनाएं आपके फेवर में नहीं चल रही थी, तो गुरु अब आपको टोटली हेल्प करने वाला है, आपके पास एक सॉल्यूशन आने वाला है। गुरु का देखिए एक एस्पेक्ट, गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है, वो उसी की राशि में सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो स्पीच को दिखाता है। सेकंड हाउस से हम आपके मैनरिज्म को भी देखते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं, आप सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें सेकंड हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तब आपके तौर तरीकों में, आपके मैनरिज्म में, आपकी वाणी में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, अग्रेशन आपका कम होने वाला है, इजिली आप लोगों को जो है इंप्रेस करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस भी करने वाले हैं। ये ट्रांजिट आपके वर्क स्पेस में जो रिलेशनशिप थे, फिर वो चाहे को-वर्कर्स के साथ हो या सीनियर्स के साथ हो, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएगा। इसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फ्यूचर के ऊपर होगा। तो इस ट्रांजिट की जरा वैल्यू को समझिए, क्योंकि ये ट्रांजिट इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में आपके कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिट काफी कैपेबल है कि आपको प्रमोशन दिला दे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टफ कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि 6th हाउस के ट्रांजिट से जो प्रमोशन आता है ना, वो कंपटीशन के थ्रू ही आता है। तो आपकी अगर सही महादशा चल रही है, सही अंतरदशा चल रही है, तो ईजिली अब आप उस कंपटीशन को क्लियर कर जाएंगे। अगर आपकी इंटेंशन है अब्रॉड में सेटल होने की, या अब्रॉड माइग्रेट करने की, अब्रॉड में जॉब पाने की, तो उसके अराउंड भी ट्रांजिट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसमें राहु भी आपको सपोर्ट करने वाला है। देखिए राहु पिछले साल में आपके लगन के ऊपर आ गए थे, लेकिन उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, जिस कारण से राहु आपको अपने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाए। अब 2 जून से राहु के ऊपर से गुरु की दृष्टि खत्म हो चुकी है, यानी जो ये बचे हुए 6 महीने हैं, दिसंबर तक जो राहु का ट्रांजिट आपके लगन के ऊपर चल रहा है, ये भी अब आपको फेवर करने वाला है। बहुत समय बाद ज्योतिष में ऐसे समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पे 3 मेजर प्लैनेट, गुरु, शनि और राहु, आपस में कनेक्ट होने जा रहे हैं और आपस में जो है अच्छा जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं और जातक को अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि देखिए राहु की ना तो कोई अपनी राशि होती है, ना ही अपना कोई घर होता है। तो राहु डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब शनि के रिजल्ट्स देने वाले हैं, और शनि के नक्षत्र में ही गुरु की एंट्री होने जा रही है। तो ये तीनों प्लैनेट आपस में जो है अब इंटरलिंक होने वाले हैं और आपके फेवर में वर्क करने वाले हैं। करंटली आप लोगों की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। तो गुरु का जो ये पुष्य नक्षत्र का गोचर है, वो 7.5 पे भी इंपैक्ट करेगा। 7.5 के बेटर रिजल्ट्स आपको एक्सपीरियंस करवाएगा। 7.5 का लास्ट फेज वैसे भी जाना जाता है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सैटर्न और 7.5 भी आपको फेवर करेगी। पास में आपने जो मेहनत करी, पास में जो संघर्ष करे थे, उनका भी अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि सैटर्न संघर्ष के बाद ही रिवॉर्ड देते हैं, खासकर 7.5 के पीरियड में। अब अगर हम आपके फाइनेंसेस की बात करें, तो फाइनेंसेस के अराउंड ये ट्रांजिट बहुत सिग्निफिकेंट है और इंपैक्टफुल है, क्योंकि 6th हाउस हम आपके डेब्ट्स को देखते हैं, लोन को देखते हैं। फाइनेंसेस में 6th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्ट वे में नहीं करता है, लेकिन 6th हाउस कहीं ना कहीं आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को इंडिकेट करता है। 6th हाउस उन कंडीशंस को दिखाता है जिसके अराउंड हमारी फिजूल खर्ची होती है, क्योंकि ये ठीक 12वें घर के सामने आता है। आपके हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके लीगल इश्यूज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। गुरु देखिए आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर आपके 12th हाउस को देख रहे हैं और आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि आपकी मंथली इनकम और सेविंग का होता है। तो गुरु जैसे ही पुष्य नक्षत्र में आते हैं ना, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। पैसों के हिसाब किताब में आप काफी बढ़िया हो जाएंगे। पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कितना खर्चा हो रहा है, उसकी आप पूरी अकाउंटिंग करने वाले हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी और एक्सपेंडिचर करने की इंपल्सेस आपकी कम हो जाएगी।
खर्चे जो फिजूल खर्ची जो आपकी हर बार हो जा रही थी उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। कुछ खर्चे यहाँ पे होंगे, कुछ खर्चे होना लाजमी है, लेकिन वो खर्चे पॉजिटिव नेचर के होंगे, धार्मिक कार्य के ऊपर होंगे, घूमने फिरने के ऊपर होंगे। इन शॉर्ट फिजूल खर्चियों में कमी आएगी अब। और यहाँ पे सिर्फ खर्चों में ही कमी नहीं आएगी, गुरु आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करेंगे। वो आपके प्रमोशन के थ्रू भी हो सकता है और सेम टाइम आप अपनी स्किल्स को भी यहाँ पे मोनेटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्किल की मोनेटाइजेशन में राहु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। हम जो अल्टरनेटिव जो एक पैरेलल इनकम सोर्स बनाते हैं उसमें 5th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सैटर्न तो चल ही रहे हैं आपके 2nd हाउस के ऊपर से। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, ये ट्रांजिट रिलेशनशिप के अराउंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। गुरु देखिए फीमेल्स के लिए हस्बैंड के ही कारक है। मैरिज के अराउंड खासकर अगर आप फीमेल जाते हैं तो गुरु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुरु का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 2nd हाउस फैमिली का होता है, फैमिली के मेंबर्स का होता है। फैमिली मेंबर्स का आपस में अगर कोई संघर्ष चल रहा था, कोई मनमुटाव चल रहा था, गुरु उनको रिजॉल्व कराएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, 6th हाउस लीगल इश्यूज का भी होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहाँ पे प्रॉपर्टी के अराउंड कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो जो है अब रिजॉल्व हो जाएंगे और आपके फेवर में आएंगे। लीगल मैटर्स के अराउंड तो आप वैसे भी काफी लक्की होने वाले हैं, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी का मैटर हो, फैमिली वालों के साथ हो या किसी बाहर के व्यक्ति के साथ। गुरु आपको 6th हाउस में विनर बनाएगा। स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। और लगन से तो आपके राहु चल ही रहे हैं जो काफी जो है डिप्लोमेटिक हर इंसान को बनाते हैं। और फैमिली के अराउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पीरियड में हो सकता है। अब फैमिली के अराउंड ये होने वाला है कि आप जो है कुछ बाउंड्री सेट करने वाले हैं, किसको कितना बोलना है, किसकी क्या ड्यूटी है। और इन बाउंड्रीज को, इन ड्यूटीज को हर कोई एक्सेप्ट भी करने वाला है। तो आपके ऊपर जो अब तक एक्स्ट्रा लोड पड़ा होता है, एक्स्ट्रा काम जो आप कर रहे थे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे थे, उस लोड में अब कुछ कमियां आएंगी। अब ड्यूटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी और आपकी बातों को सुना भी जाएगा। आपकी अथॉरिटी को और आपके व्यक्तित्व को अब आप जो है लोग रिस्पेक्ट भी देने वाले हैं। ये ट्रांजिट जो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करने वाला है, फिर वो चाहे वर्क स्पेस की बात हो या फिर आपके फैमिली के मेंबर्स के बीच की बात। अब अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, देखिए गुरु बीइंग 2nd हाउस लॉर्ड आप लोगों के लिए मार्केश हो जाते हैं। और 6th हाउस भी जो है हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6th हाउस से आपकी इम्यूनिटी देखी जाती है, आप कितने इंजरी प्रोन है वो 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो 2nd हाउस लॉर्ड गुरु जो कि आपके लिए मार्केश है, 6th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं और अब उसी नक्षत्र में आ रहे हैं जिसको आपके राशि के लॉर्ड, आपके लगन के लॉर्ड रूल करते हैं। तो यानी 2nd 6th हाउस की एनर्जी आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो यहाँ पे ये होने वाला है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होने वाली है। जैसे फाइनेंशियल मैटर में आपकी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट होगी, सिमिलरली आप अपने हेल्थ के अराउंड भी वैसी अवेयरनेस कैरी करने वाले हैं। अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझने वाले हैं और एक बहुत ही बेहतरीन डाइट चार्ट फॉलो करने वाले, बहुत ही बेहतरीन रूटीन भी फॉलो करने वाले हैं। इम्यूनिटी आपकी पहले से बेटर हो जाएगी। ये वो ट्रांजिट है जिसमें आप अपने कायाकल्प को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो आपके राशि के लॉर्ड है, लगन के लॉर्ड है, 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ही देख रहे हैं। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये वो पीरियड है जिसमें आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, कोशिश आपको करनी होगी। यहाँ पे राहु भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे क्योंकि वो आपके लगन के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो चेंजेस तो आने वाले हैं, नया हेयर कट होने वाला है, कॉस्मेटिक सर्जरी होने वाली है, नए तरीके की स्टाइलिंग अब आप करने वाले हैं, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा इंप्रेसिव भी आप हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ के अराउंड ये ट्रांजिट बहुत आपको बेनिफिट देगा। चीज़ों को ईजिली अब आप समझने वाले हैं, डीप कॉन्सेप्ट आपको जो है अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस को देख रहे हैं। गुरु भी जो है ना 6th हाउस में रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट दे देता है, क्योंकि उसका एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 12th हाउस माइंडसेट का होता है, मेडिटेशन का होता है, सेल्फ डेवलपमेंट के अराउंड 12th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो गुरु अब आपको और पुश करेंगे कि आप रीडिंग करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें या फिर कोचिंग लें। देखिए ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो आपको डायरेक्टली फेम या फिर डायरेक्टली बड़ी सक्सेस नहीं देने वाला है। ये वो ट्रांजिट है जो आपको प्रिपेयर करने वाला है किसी एक बड़े मुकाम के लिए, किसी बड़े एक जो है एवेन्यू के लिए। तो डे बाय डे आपको दिखेगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, पहले से ज़्यादा अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, फियर आपके कम होने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गुरु अकेले वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे उसको सैटर्न का भी सपोर्ट मिल रहा है, राहु का भी सपोर्ट मिल रहा है। एक डायनेमिक जो है क्रिएट हो रही है जो आपको फेवर करने वाली है। और इस अवधि से और फेवर लेने के लिए आपको रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि बुध को मजबूत कर सकते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए सबसे छोटी उंगली में ज्योतिष क्वालिटी का एमराल्ड आप पहन सकते हैं। ज्योतिष क्वालिटी का होनी चाहिए तभी वो असर करेगा। उसी के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपका वीनस एनहांस होगा। वीनस देखिए आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है। वीनस की रेमेडीज आप लोगों के लिए जो है मस्ट है। लेकिन देखिए जो इंडिविजुअल रेमेडी होगी, जो कस्टमाइज रेमेडी होगी, वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि गुरु की पुष्य नक्षत्र की जर्नी आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। गुरु 6th हाउस में एक्सॉल्टेड है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको रीड करना। और यहाँ पे आपको सैटर्न के भी जो है ट्रांजिट को समझना होगा और राहु के भी ट्रांजिट को समझना होगा। सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न ने हाल फिलहाल में ही जो है नक्षत्र बदला था, मरकरी के नक्षत्र में वो आ गए थे। और राहु के ट्रांजिट के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इवन तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे ट्रांजिटों का मिक्स करके मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शंस दूँ, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं।
फाइनल प्रेडिक्शंस, फाइनल इंपैक्ट आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करने वाला, तो उसको जानने के लिए आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि।